हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गणेश दामा। जो कि आप देख सकते हैं कि कोरोना के कारण जितने भी स्कूल है, कॉलेज है और क्लासेस बंद हो चुके हैं। इसके लिए मैं आज से क्लास 10th साइंस पार्ट 1 का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करता हूँ, ताकि बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स घर पर बैठे वो स्टडी कर सके। तो पहला लेसन है अपना ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन हमने लास्ट ईयर में देख चुके हैं कि ग्रेविटेशन क्या किसे कहते हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स में जो भी मास के कारण अट्रैक्शन होता है या गुरुत्वाकर्षण जिसे हम कहते हैं अट्रैक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं हम ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट हर एक बीट को देखेंगे। आज हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने क्या उसकी थ्योरी कैसे बताई है, ताकि हम समझ सकें कि ग्रेविटेशन क्या है। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स का ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट है। जनरली फोर्स फोर्स से ही वो ऑब्जेक्ट जो भी है मोशन या रेस्ट में रहेगा, उसके ऊपर ही डिपेंड है, फोर्स के ऊपर ही डिपेंड है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ द फोर्स आर यू फैमिलियर विद इट। जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स जो हमने देखी थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं, जैसे कि बहुत से फोर्सेस देखी थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी दो ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन होता है, मास दो ऑब्जेक्ट जो है उसमें मास होना जरूरी है, तो ही दोनों ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन जरूर होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स न कि केवल अर्थ पर, बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स या फिर दूसरे प्लैनेट में भी उसका अट्रैक्शन होता है। So we have seen in the previous standard was the gravitational force is a universal force, and it acts not only between the two objects on the earth but also between the any two objects in the universe. Let us now learn how the force was discovered. हमने देखा है इसको यूनिवर्सल फोर्स कहते हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में उसका अट्रैक्शन होता है। ओके, बट अदर प्लैनेट्स में भी उसका अट्रैक्शन होता है, जो कि हम इस थ्योरी ग्रेविटेशनल थ्योरी में हम देखेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशन देखते हैं क्या है। As we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from an ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not an angle to the vertical. Why do not fly off in the horizontal direction? मीन्स कि जब आइजैक न्यूटन जब थ्योरी बना रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स है वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं जाते, तो इसका रीजन क्या है। आफ्टर अ मच थॉट ही केम दैट द कंक्लूजन द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड इटसेल्फ, एंड अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है वो उस फोर्स को अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, मतलब कि सेंटर ऑफ द अर्थ पर वो अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, then it directed toward the center of the earth. The direction from the apple on the tree to the center of the earth is a vertical direction, and the position of the apple, and thus the apple falls vertically downward. जो कि उसका जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ द अर्थ पर उसका क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण वह उसका डायरेक्शन जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। सो यहाँ पर एक फिगर दी हुई है 1.1, द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून। क्या है कंसेप्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर डायग्राम में जो एक ट्री है उसमें एप्पल्स जो है फॉल ऑन द फॉलिंग एन एप्पल, वहाँ पर एक 90 डिग्री का वो एंगल क्रिएट करता है, जो सेंटर ऑफ द अर्थ पर वह फोर्स क्रिएट होती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है न कि केवल अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है, बल्कि मून को भी अट्रैक्ट कर रही है। फिगर 1.1 ऑन द लेफ्ट शोज एन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ। द फोर्स ऑन द एप्पल ऑन द ट्री इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. It means along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. That means कि वहाँ पर एक perpendicular तैयार हो रहा है। The figure also shows the gravitational force between the earth and moon. Means कि gravitational force जो अर्थ और मून दोनों में ही क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है। The distance in the figure are not according to the scale. तो यहाँ पर जो distance है वो according to the scale नहीं है, it is just like a imaginary. So Newton thought that if the force of the gravitational acts on the apple on the tree at the different height from the surface of the earth,
can it also acts an object at even greater heights much further away from the earth, like for the example the moon. जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन एप्पल जो ट्री पर हुआ, उसके ऊपर और भी अगर वो हाइट ज़्यादा होती थी, सपोज मून तक होती थी, तो भी उसका अट्रैक्शन होता था या नहीं होता था? यस, होता था, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अर्थ ही नहीं बल्कि बाकी के प्लैनेट्स पर भी होता है। can acts on the even further objects like the other planets and sun. So other planets और उसमें भी attraction होगा। Force and motion, we have seen the force is the necessary to change the speed as well as the direction of the motion of the object. फोर्स और मोशन के बारे में हम देख चुके हैं, जैसे जैसे स्पीड उसकी चेंज होगी, उसका डायरेक्शन और उस मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, चेंज होगा। ओके, व्हाट आर द न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, जैसे कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बहुत से इक्वेशंस देखे थे, जैसे कि हमने लास्ट ईयर में उसके ऊपर एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half of 80 square, v square is equal to u square plus twice of as। ये इक्वेशंस हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज किए थे, बट इन द क्लास 10th में भी वही इक्वेशंस रहेंगे, बट एक फ्री फॉल कंसेप्ट के कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी रहेगा वो जीरो हो जाएगा, तो वो हम आगे के बिट में देखेंगे जरूर। अभी क्या है, इंट्रोडक्शंस टू द साइंटिस्ट। अब यहाँ पर एक जो साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन, उसका उनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ है। उन्होंने ग्रेट बहुत सारे थ्योरी इन्वेंट किए, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपिया में बनाई थी। अब इन्होंने क्या किया था कि ये जो पूरी थ्योरी है वो इन्वेंट तो की थी, बट एक केपलर नाम का साइंटिस्ट था जो जिन्होंने लॉस क्रिएट किए थे, 3 लॉ बनाए थे, बट उसको प्लैनेटरी मोशन पर, जैसे कि प्लैनेट्स में कैसे वो रिवॉल्व होता है, मतलब कि अदर प्लैनेट कैसे रिवॉल्व होते हैं, तो उन्होंने एक सही तरीके से उसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया, बट न्यूटन ने उसको मैथमेटिकली प्रूव कर कर बता दिया कि वो प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व होता है और केपलर्स लॉ की सहायता से। सो ये अभी आज का सिर्फ इंट्रोडक्शंस है कि ग्रेविटेशन क्या है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में जिसमें मास है उसमें जो अट्रैक्शंस क्रिएट होता है उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ओके, सो हम कल कल आज के लिए इंट्रोडक्शन है, कल के बीट में हम सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स और केपलर्स के 3 लॉ जो कि हम देखेंगे। सो आप इसका इंट्रोडक्शंस को एक बार स्टडी कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।